हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों का सपना होता है फोर्स ज्वाइन करने का, पैरामिलिट्री, हमारी जो इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको ज्वाइन करने का। लेकिन काफी कंडीशंस ऐसी रही है, जैसे एसएससी जीडी के थ्रू भी या फिर जहां से भी इसमें जाने के चांसेस होते हैं, काफी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक नई भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आने वाली, जो कि एक आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, जिसके थ्रू आप लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो पैरामिलिट्री के अंदर बीएसएफ और सीआरपीएफ, बीएसएफ मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वहीं सीआरपीएफ मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर ट्रेडमैन की नई ऑफिशियल लगभग दोनों की मिलाकर के 10,000 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी टाइम रिलीज हो सकता है। दोनों ही फोर्स का अलग अलग नोटिफिकेशन आउट होगा। जैसे कि बीएसएफ में मान लो 3 से 4,000 वैकेंसी आ जाएगी, साथ में आप लोगों की जो सीआरपीएफ है उसमें 5 से 6,000 वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन अलग से ट्रेडमैन का आप लोगों को किसी भी टाइम पर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी जाएगी फॉर्म भरते टाइम पर, साथ में क्या आप लोगों की एज क्राइटेरिया रहना चाहिए, और आप लोगों का इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस अकॉर्डिंग आप लोगों का इसमें जो जॉब है वो मिलती है, किन किन पोस्ट पर है जो ये वैकेंसी आने वाली है, इन सब के बारे में डिटेल में आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले पता होना चाहिए, ताकि आप लोग इसका फॉर्म इजी वे में अप्लाई कर पाए, कोई भी दिक्कत आप लोगों को फेस करना ना पड़े। देखिए, सीआरपीएफ ट्रेडमैन के अंदर आप लोगों की एज 18 से 23 साल यूआर कैंडिडेट के लिए, वहीं ओबीसी के लिए 18 से 26 साल, वहीं एससी एसटी के लिए 18 से 28 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आप लोगों की बीएसएफ ट्रेडमैन की, तो इसमें थोड़ी सी एज आप लोगों की ज्यादा है, 18 से 25 साल वाले यूआर कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल तक का रिलैक्सेशन इसमें भी दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। वो इसलिए है क्योंकि इनकी जो जैसे बीएसएफ है और सीआरपीएफ है, इनकी जो अलग अलग ट्रेड्स हैं, जैसे कि काफी सारे ट्रेड्स के नाम आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उसमें आप लोगों की जैसे कि कुछ ट्रेड्स ऐसे स्पेसिफिक हैं जिनके अंदर केवल 10वीं पास कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो मोस्ट पॉपुलर आप लोग इसमें ट्रेड्स होती हैं, तो उसके लिए आप लोगों के 10th के साथ एक एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, जो कि आप लोगों की कुक जो इसमें ट्रेड निकलती है उसके लिए कंपलसरी है। कैसे बनता है आप लोगों का एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का जो सर्टिफिकेट है, उसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगी, क्या वो किस ट्रेड्स के लिए आप लोगों के लिए कंपलसरी है। लेकिन जो अदर पोस्ट है, मोस्ट ऑफ द पोस्ट है जो आप लोगों की ट्रेड्स के अंदर, तो वो आप लोगों की केवल सिंपली 10th पास होना चाहिए। वो किसी भी बोर्ड से हो सकता है, ठीक है। सिंपली 10th पास आप लोगों से उसमें मांगा गया है। साथ में आप लोगों का डोमिसाइल आप लोगों के पास होना चाहिए जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करने जाए। साथ में आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इसमें सेंट्रल लेवल का होगा। जो सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ओबीसी एसटी एससी एसटी वालों का, तो वो आप लोगों का सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का इसमें मान्य नहीं होगा। इलेक्शन प्रोसेस इसका समझ लो, पहले आप लोगों का सीबीटी होता है, उसके बाद आप लोगों का पीएसटी मतलब कि फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, और फिर बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें करवा लिया जाता है। सिलेबस इसका आप लोगों का दोनों का सेम है, सीआरपीएफ के लिए भी और बीएसएफ के लिए भी। और आप लोगों का सिलेबस इसका थोड़ा सा सिमिलर है आप लोगों का जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है उसकी तरह। आप लोगों का थोड़ा लेवल इसका कम होता है, क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के इजी वे में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को अच्छा खासा टाइम भी दिया जाता है। इसके एग्जाम किस अकॉर्डिंग पूछा जाता है वो बता देती हूँ। आप लोगों की रीजनिंग 25 नंबर की पूछी जाती है और 25 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ्स आप लोगों के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप लोग एक चूज कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं। ओवरऑल आप लोगों के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें आप लोगों की जो टाइमिंग होता है वो 2 घंटे दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो ये वैकेंसी है वो किस किस पोस्ट पर आनी है, किस किस ट्रेड्स में आप लोगों की ये वैकेंसी निकलने वाली है, दोनों ही जो बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों के अंदर। तो देखिए, पिछली बार के अकॉर्डिंग तो आप लोगों की जो ट्रेड्स थी तो वही आने की उम्मीद है, लेकिन कुछ और ट्रेड्स हैं वो भी इस बार ऐड हो सकती है, या फिर 1-2 ट्रेड्स हैं वो कम भी हो सकती है। फिक्स्ड आप लोगों के केवल नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगा, जो कि कभी भी रिलीज हो सकता है। ट्रेड्स आप लोगों की ऑलमोस्ट जहां तक संभव है कि यही आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कॉबलर है मतलब कि मोची की है, टेलर की है, कुक की है, वॉशरमैन की है, और आप लोगों के
स्वीपर की है और बार्बर की है, वेटर की है, वाटर कैरियर है उसकी है। तो ये आप लोग की कंपलसरी ट्रेड्स हैं जो कि आने की आप लोग की उम्मीद है। अब इन सारी ट्रेड में से एक सबसे फेमस और सबसे कम कंपटीशन वाली जो ट्रेड है वो कुक की है। अब कुक की इसलिए क्योंकि एक तो आप लोगों का उसमें NSQF लेवल फर्स्ट का जो सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है 10th पास के साथ साथ। दूसरा, इसमें कंपटीशन आप लोगों का कम होता है क्योंकि इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। बाकी जो ट्रेड है आप लोगों की उसमें आप लोगों का ट्रेड टेस्ट करवाया जाता है, मतलब कि आप लोगों को बस एग्जाम देना है, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल करवाया जाएगा और डाइट आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये NSQF लेवल फर्स्ट आखिर है क्या, किस टाइप का ये सर्टिफिकेट है जो इसके अंदर कुक के अंदर कंपलसरी मांगा गया है? तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब देखिए NSQF एक तरीके का प्रूफ है कि आप लोग इस काम को जानते हैं। जैसे कि किसी को कुकिंग आती है, ठीक है, तो कुकिंग का क्या हमारे पास प्रूफ है कि आपको कुकिंग आती है, आप कुकिंग के बारे में जानते हैं? तो उसका प्रूफ है NSQF लेवल फर्स्ट सर्टिफिकेट कि आपको कुकिंग आती है, आपने इसका कोर्स किया हुआ है। एंड दिस सर्टिफिकेट इज नॉट ओनली फॉर कुकिंग, ये आप लोगों का अलग अलग जो अदर ट्रेड्स हैं उसमें भी आप लोगों का सेम करता है। जैसे कि आप लोगों का फूड प्रोडक्शन है उसके लिए भी NSQF का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। साथ में आप लोगों का वाटर कैरियर जो ट्रेड है उसमें भी आप लोगों का NSQF सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बात आती है कि इस कोर्स को हमें किस ट्रेड में करना है। तो देखिए आप लोग फूड प्रोडक्शन या फिर किचन, इन दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, जो कि तीनों मैंने आप लोगों को जो अलग अलग ट्रेड्स बताई है तीनों के लिए वो सेम ही सर्टिफिकेट काम करेगा। और देखिए इस कोर्स की जो कंप्लीट ड्यूरेशन रहती है, टाइम ड्यूरेशन, तो वो आप लोगों की 300 घंटे होती है। अब 300 घंटे कितने दिन में कंप्लीट उनको करवाना है कोर्स के थ्रू, तो वो आप लोगों की जिस भी इंस्टीट्यूट से आप लोग कोर्स करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग जहां से भी इस NSQF लेवल्स फर्स्ट के सर्टिफिकेट को बनवाएं तो ये वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए। लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास इसकी फीस होती है, जिसका फॉर्म आप लोग अप्लाई करके अपना ये सर्टिफिकेट अपने पास रेडी रखिए ताकि अपकमिंग जो और भी वैकेंसीज हैं तो उसमें भी आप लोगों का बेनिफिट हो सके। एक सरकारी नौकरी मिल रही है आप लोगों को एक सर्टिफिकेट के थ्रू, और ये सर्टिफिकेट आप लोगों का काम ही आना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आप लोगों का गवर्नमेंट सेक्टर हो। गवर्नमेंट में भी अच्छी अच्छी वैकेंसी निकलती है जहां पर इस सर्टिफिकेट की काफी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये थी आप लोगों की पैरामिलिट्री के अंदर गवर्नमेंट जॉब, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन बच्चों का SSC GD में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो और आप लोग कुछ ना कुछ नंबरों से रह गए थे, तो इसमें आप लोग अच्छा स्कोर करके अपना फाइनली सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। फिर आप लोग के इंटरनली डिपार्टमेंट के थ्रू इसमें काफी अच्छे एग्जाम्स होते हैं जिनसे आप लोग डायरेक्टली इसकी हायर पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं। काफी अच्छा टाइम आप लोगों को इसमें पढ़ाई का मिल जाता है। टाइम मैनेजमेंट वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो आपको कहूंगी कि इसमें आप लोगों को ट्रेडमेंट के अंदर जॉब करने के बाद टाइम आप लोगों को मिल जाता है अच्छा खासा कि आप लोग किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या फिर आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं इसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी हायर पोस्ट पर जाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट रह गए हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो अभी कमेंट करके बता दें, और जो भी आप लोगों की पर्सनल क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। साथ में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। दोनों का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों को ऐसे और भी जो भी वैकेंसीज है, स्ट्रेटेजीज है, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।